गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज की जो कक्षा है उसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण का सर्वनाम विषय करवा रही हूँ। कौन सा विषय यानी कौन सा टॉपिक, कौन सा शीर्षक? सर्वनाम। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि कुछ बच्चे यहाँ सवर नाम बोलते हैं, तो दोबारा से मैं समझा रही हूँ बेटा, ये सर्वनाम है क्योंकि वे के ऊपर रे इंडिकेट है, तो जो ऊपर रे होता है वो अक्षर से पहले उच्चारित किया जाता है, तो हम इसे सवर नाम नहीं बोलेंगे, हम इसे सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, तो उच्चारण आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं हम इसकी परिभाषा पर। तो परिभाषा जब हम करते हैं तो इस पहले उसको थोड़े शब्दों में देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा से देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा, पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था संज्ञा क्या होती है। इस पूरी दुनिया में जितने भी नाम है, चाहे वो वस्तुओं के नाम हो, शहरों के नाम हो, नदियों के नाम हो, पहाड़ों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, सभी किस में आते हैं? संज्ञा में। तो अगर आप डेफिनेशन इस प्रकार भी कहते हैं कि सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, और ऐसे कहें तो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसके बाद हमेशा की तरह से हम आते हैं प्रकार पर कि सर्वनाम के कितने प्रकार है। तो सर्वनाम के यहाँ पर कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। 6 प्रकार कौन से हैं बेटे? देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, और आखिरी और छठा क्या है? निजवाचक। जब हमने पहले इसके नाम देखे हैं तो जाहिर है अब हम इसकी परिभाषा भी बताएंगे, और परिभाषा हमेशा की तरह ही मैम आपको नाम में से ही निकाल के दिखाएंगी। ठीक है, हमेशा की तरह। पहला ही है, देखिए, पुरुषवाचक। पुरुष, ध्यान से देखिए, पुरुष का मतलब है एक व्यक्ति। ठीक है, अब एक व्यक्ति है तो किसी वस्तु के बारे में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी व्यक्तित्व छुपा होता है। मेरा ये मार्कर है, मार्कर का भी एक अपना व्यक्तित्व है कि ये सफेद रंग का है, इसमें ये काले रंग की पट्टियां दी हुई हैं, एक व्यक्तित्व तो इसका भी है। तो यानी कि इसकी जो परिभाषा है वो कैसे बनेगी बेटे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम उसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, फिर से आप नाम पे जाएंगे, निश्चय शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, निश्चय यानी जिसमें श्योरिटी हो, जो आपके दिमाग में निश्चित है, जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि वहां पर कोई भी आपको भ्रम नहीं है। तो आप यहीं से इसकी परिभाषा निकालेंगे। जो शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरे पे जाते हैं, अनिश्चयवाचक। देखिए, एक कदम पीछे आएंगे। जो निश्चयवाचक था उसमें श्योरिटी थी, तो जाहिर है जब अनिश्चयवाचक पे जाएंगे तो भ्रम आ जाएगा। तो उसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? जो शब्द निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का पता न चलने दे, यानी कि जिस शब्दों को जब हम करते हैं तो उसमें हमें निश्चितता नहीं है, भ्रम है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब है चौथा भेद, प्रश्नवाचक। यहाँ पर भी नाम से ही है परिभाषा, प्रश्न आ गया है, तो यानी कि जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब पांचवा है संबंधवाचक। देखिए, इसमें भी संबंध आ गया है। अब संबंध किससे? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ देता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद है छठा और आखिरी निजवाचक। अब निजवाचक, देखो, निज का तो मतलब ही होता है सॉरी सर्व, स्वयं, खुद, अपने आप। ठीक है, तो निजवाचक में क्या हो जाएगा? जो शब्द खुद के लिए प्रयोग होते हैं, अर्थात जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों को मैं कुछ पहचान बता दे रही हूँ। अगर पहचान बताऊंगी ना तो आपको परिभाषा में भी, अर्थों में भी, प्रकार में भी बहुत सा फायदा होगा। तो सभी बच्चे पहचान पे चलेंगे बेटे।
व्यक्तिवाचक सर्वनाम अगर आपको छांटना है तो पहचान क्या है, वहां पर हमें मिलेगा मैं, तुम, वह, ये, वे, उन्हें आदि। जैसे अब यहाँ पर जो पुरुषवाचक है वो 3 प्रकार का होता है, बस एक यही होता है जिसके उपभेद होते हैं, अन्यथा किसी के भी उपभेद नहीं होता है। पहला है प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष में हम किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, अपनी तरफ, उत्तम पुरुष जिसको कहते हैं, हम इसको उत्तम पुरुष भी इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में वो होता है जो हमारे सामने होता है। और फिर है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वो होता है जो हमारे सामने नहीं है। अब मैं एक उदाहरण से बता रही हूँ, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण क्या है, मान लो मैं आपकी टीचर, आप स्टूडेंट, आप मेरे सामने हो, मैं पढ़ा रही हूं, ये किसका उदाहरण है, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है, क्योंकि मैं अपने बारे में बोल रही हूं। फिर तुम पढ़ रहे हो, अब तुम मैंने कह दिया या वह बच्चा बोल रहा है, ठीक है। मैं जब अपने सामने वाले से बात कर रही हूं तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और मैं ये कहूं आज वो बच्चा क्यों नहीं आया बेटा, वो बच्चा कक्षा से बाहर क्यों है बेटे, यानी कि मैं सामने हूं, आप सामने हो, लेकिन तीसरा बच्चा सामने नहीं है, जिसके बारे में हम बात करें वो सामने नहीं है, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुष के। तो समझ गए बेटे, पुरुषवाचक के भी 3 उपभेद है जो मैंने आपको बताया है। पहचान मैंने आपको बता दिया, जो अपने लिए प्रयोग हो वो मैं, जो दूसरे मध्यम के लिए वो तुम, वह, वे, ये, और अगर मान लो किसी अन्य के लिए है तो उन्हें, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम निश्चयवाचक में क्या है, यह, वह, इस, उस, यानी कि यह घर मेरा है, वह कुत्ता उसका है, इस पुस्तक को ले आओ, पुस्तक तो बहुत सी रखी है पर इस पुस्तक को ले आओ, मैं निश्चित है मेरे मन में कि ये वाली पुस्तक मुझे चाहिए, और उस घर में चले जाओ। घर तो यहाँ काफी है कॉलोनी में, लेकिन आप उस घर में चले जाओ, निश्चित हूं मैं। अब आ जाओ अनिश्चयवाचक पे, कोई, कुछ, किसे, किन्हीं आदि, यानी कि कोई दरवाजे पर आया है, अभी मैं निश्चित नहीं हूं कि कोई आया है, मुझे पता तो है दरवाजे की आवाज आ रही है पर मुझे पता नहीं है कौन है, तो अनिश्चयवाचक में। कुछ दूध में या चाय में कुछ गिर गया है, गिरा जरूर है, मुझे दूर से पता चला है, देखा है मैंने, पर मैं अभी श्योर नहीं हूं कि क्या गिरा है। फिर है किसी, तुम किसी को बुला के लाओ, अब घर में ये बात होगी तुम किसी को बुला के लाओ तो वो मेरी हेल्प करेगा, तो किसी यहाँ क्या है, अनिश्चयवाचक। किन्हीं के पास जाना, ऐसे ही किन्हीं के पास जाना ठीक नहीं होता, मतलब जो हमारे जानकार है उन्हीं के सामने हम अपनी समस्या बताएं तो अच्छा है, किसी को भी समस्या बताना अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पे निश्चितता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक है। उसके बाद है प्रश्न, क्या, कौन, किसे और कहाँ। क्या तुम्हारा घर, क्या तुम यह बात जानते हो, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे तो पता है उस बात का, क्या तुम यह बात जानते हो, तो मैंने प्रश्न कर दिया। कौन, कल तुम्हारे घर कौन आया था, मतलब मैंने देखा तो था लेकिन कौन आया था मैं आपसे पूछ रही हूँ। फिर है किसे, ये पेन किसे चाहिए, पूछ रही हूँ प्रश्न। कहाँ, तुम कल कहाँ गए थे, प्रश्न पूछ रही हूँ। तो जब भी मैं प्रश्न पूछूं, कोई भी प्रश्न पूछे, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रश्नवाचक के। उसके बाद है संबंधवाचक। अब संबंधवाचक क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जब हम अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता लगाएं तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे जो, सो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है। जिसका, उसका, जिसका प्रश्न है उत्तर भी उसी का है, यानी जिसका प्रश्न है उत्तर भी उसी का है। समझ आ रहा है आपको, संबंध है एक दूसरे, वाक्य में संबंध छुपा हुआ है। अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो इसका अर्थ नहीं है, अगर ये नहीं बोलूंगी तो इसका अर्थ नहीं है। जहां चाह वहां रहा, अब जहां चाहत होती है इंसान की वहां रहा, अपने आप ही राह बन जाती है। जब हम जहां जाना चाहते हैं वहीं तो रास्ते होंगे ना हमारे लिए। जब हम जाना ही नहीं चाहते तो कोई कहता रहे कि वहां चलो, हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी मन की इच्छा नहीं है बेटे, ठीक है। तो ये संबंधवाचक के अंतर्गत आता है। उसके बाद है निजवाचक। निजवाचक की पहचान क्या है, वहां आपको क्या मिलेगा, स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि, यानी कि स्वयं अपने लिए है, मुझे ये काम स्वयं करना है। उसके बाद खुद, तुम अपना काम खुद किया करो। फिर है अपने आप अपनी कॉपियां बनाओ। उसके बाद है आप ही यहाँ आइए, और किसी को नहीं आना, आप ही यहाँ आइए, ठीक है। तो ये सारा किस में चला जाएगा, निजवाचक में।
तो बेटे उम्मीद है मुझे आज के जो सर्वनाम का आपका पाठ है वो आपको काफी अच्छे से समझ भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। दूसरी बात, अब मैम हमेशा की तरह से आपको यहीं से चैप्टर के प्रश्न उत्तर निकाल के दिखाएंगे, ठीक है? आपको भी हमेशा ऐसे करना है। पहला प्रश्न, सर्वनाम की परिभाषा या सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या सर्वनाम के भाग कितने हैं, या सर्वनाम के अंग कितने होते हैं? तो सारे प्रश्न एक किसी भी तरीके से पूछा जाए उत्तर एक ही होगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, या 6 प्रकार, 6 अंग, 6 भाग, कुछ भी, ठीक है? पहला पुरुषवाचक, अगर उसमें नाम पूछा जाए तो पहला पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, 6 हम नाम लिख सकते हैं। परिभाषा अभी मैंने आपको बताई, जैसे जैसे परिभाषा पूछते जाएंगे आप सबकी परिभाषा कर दोगे। फिर भी मैं बता देती हूँ, पुरुषवाचक पहले अलग से प्रश्न बता रही हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेदों के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर मैं आपसे पहचान पूछ लूं, ये परिभाषा तो बेटे आप कर लोगे सभी बच्चे, अभी मैम ने आपको पूरे अच्छे से समझाया। अब आते हैं इनकी पहचान पे। अगर हमें ये कहें कि आप 6 सर्वनाम शब्द लिखकर उनकी पहचान बताइए, यानी कि आप 6 के 6 भेद लिखकर उनकी पहचान बताइए, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले पुरुषवाचक, एरो का निशान डाल के यहाँ से 2-3 उठाएंगे, यानी पुरुषवाचक मैं, तुम, ये आदि। निश्चयवाचक यह वह उस आदि। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्नवाचक क्या, कौन, किसे आदि। संबंधवाचक जो, सो, जिसका, उसका, जहां, वहां आदि। निजवाचक स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो ये हो गए प्रश्नों की बात। तो बेटे आज की कक्षा में सर्वनाम के पाठ में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इसका उच्चारण, वाचन अच्छे से समझ आ रहा है, और इस पाठ को अच्छे से देख के, मेरी वीडियो को अच्छे से देख के आप इस पाठ की जो एक्सरसाइज है यानी जो अभ्यास है उसे स्वयं यानी कि खुद करेंगे। अच्छा बेटे एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप त्रिवेणी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो त्रिवेणी की नई नई वीडियो आएंगी सबसे पहले मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।